बने सरल, आसान, इजीएस्ट, सबसे आसान तरीका है राम जी को प्राप्त करने का। राम जी कह रहे हैं, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। राम जी की भक्ति ही राम जी को प्राप्त करा सकती है। इसलिए भगवान की भक्ति जीवन के में कैसे अवतरित हो जाए, साधक को इसका विचार करते रहना चाहिए। भक्ति का क्या महत्व है, ये भक्ति मिलेगी कैसे, भक्ति का स्वरूप क्या है, इन सभी बातों को मानस जी में श्री काकभूषुंडी जी ने कहा है। इसलिए इस घाट का नाम है भक्ति घाट। ये मानस के 4 घाट है। 5वां घाट भीलवाड़ा का ये मैदान बना हुआ है आज से। ये 5म घाट है आज से 9 दिन के लिए। यहां वक्ता बनाकर श्री हनुमान जी महाराज ने, रघुनाथ जी ने राजन को बिठाया है। प्रधान श्रोता के रूप में सरकार विराजमान है, आप लोग विराजमान है। हम कौन सी कथा गाएंगे? इन चारों वक्ताओं ने जिन कथाओं को सुनाया है, अपने पूज्य महाराज श्री के मुख से मैंने जितना सुना है, जितनी मेरी बुद्धि है और रघुनाथ जी की जितनी कृपा है, इन सबको मिलाकर मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है भाव घाट। मैं भाव से सुनाने का प्रयास करूंगा और ये आशा करूंगा कि उसी भाव से आप सुनने का प्रयास करेंगे। सभी वक्ताओं ने कथा गाने से पहले अपने श्रोता को कथा की महिमा सुनाई। मैंने अपने महाराज श्री के मुख से जो महिमा सुनी है आपको सुनाता हूं। ये कथा, इसे श्रवण कर मिट जाती है। किसे? ये कथा नहीं, बुखार समाप्त करता है। बंगाल में पूछिए, दक्षिण भारत में पूछिए, गुजरात में पूछिए, धरती के किसी भी कोने में पूछिए, पैरासीटामोल का करत है हो, बुखार समाप्त करत है महाराज। लेकिन इस दवाई के बारे में जितने डॉक्टर से पूछा गया साहब, सभी डॉक्टरों ने अलग अलग महिमा सुनाई। सबसे पहले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस कथा के बाद महिमा में, ये कथा राम कथा कली कामद गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इस कलिकाल में ये राम जी की कथा कामधेनु है और सुजन सजीवनी मोरी सुहाई। सज्जनों के लिए ये राम कथा संजीवनी बूटी है। सुजन यानी सज्जन, सजीवनी यानी संजीवनी, मूर यानी बूटी। संजीवनी बूटी का नाम सुने हैं आप लोग? पूछ रहा हूं। हनुमान जी उठा के ले गए नहीं, हनुमान जी लेकर आए। हनुमान जी लेकर गए नहीं, हनुमान जी लेकर आए हैं संजीवनी बूटी। क्यों? लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था से चैतन्य अवस्था में लाने के लिए संजीवनी बूटी क्या करती है? मूर्छित को, अचेतन को चेतनता प्रदान करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं ये राम कथा सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है। अब आप कहोगे महाराज हम लोग मूर्छित थोड़े, हम लोग तो जगे हुए। जगे नहीं है, सब मूर्छित पड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं, कोई आदमी सुबह सुबह घर से चले, अपने मित्र के घर गया और गर्मा गर्म गुलाब जामुन मिल गया। गुलाब जामुन छोड़िए, पोहा के साथ गर्मा गर्म जलेबी मिल गया। सुबह मिला था ना, गर्मा गर्म जलेबी मिल गया, वो जलेबी ले लिया। जलेबी लेने के बाद 1 घंटे बाद थोड़ा सा चक्कर आया।
डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ने ब्लड शुगर चेक किया तो पता चला भाई साहब को 400 डायबिटीज है। अब 400 के बाद जिलेबी खाना तो दूर, जिलेबी का नाम सुन के चक्कर आएगा। 4-5 घंटे में इतना परिवर्तन कैसे हो गया हो। देखिए, जब तक पता नहीं था कि हमको डायबिटीज है, हम बड़े आराम से लिए जा रहे हैं, लेकिन जब पता चल गया कि हमारे भीतर ये बीमारी है, हम सावधानी बरतते हैं। ये रामचरितमानस ग्रंथ क्या है? 9 दिन में आप में से मुझे उम्मीद है ऐसा कोई नहीं होगा जिसके पास कोई गाड़ी नहीं होगी। न 4 चक्का 2 चक्का तो होगा ही, मोटरसाइकिल हो, स्कूटी हो। गाड़ी को ना हर 4-5 महीने के बाद सर्विस सेंटर में ले जाना पड़ता है। क्यों महाराज? ठीक चलती है उसके बाद भी क्यों? उसका थोड़ा वो क्या बोलते हैं वो, हाँ वही मेंटेनेंस जो बोल रहे हैं, वही ऑयल चेंज हो जाए, ब्रेक शू टाइट हो जाए, और कौन कौन सा तेल पड़ता है वो में, मोबिल, हाँ, वो सब बदल जाए, फिल्टर चेंज हो जाए, कार्बोरेटर होता है ना वो साफ हो जाए। क्यों नहीं कराएंगे? गाड़ी धुआं देने लगेगा, पुलिस वाला पकड़ लेगा, फाइन मारेगा। उसी प्रकार ये जो हमारे पूज्य महंत जी, पूज्य बाबूगिरी जी महाराज, ये जो पंडाल बनवाए हैं 9 दिन के लिए भीलवाड़ा में, ये इस मनुष्य रूपी गाड़ी का सर्विस सेंटर खुला है 9 दिन के लिए। समय निकाल कर गाड़ी कितना भी चकाचक चल रहा हो, 9 दिन के भीतर सर्विस सेंटर में लाकर जांच कराइए, मोबिल चेंज कराइए, ब्रेक टाइट करा लीजिए, नहीं तो ये गाड़ी कब धुआं फेंक देगा हो और कब फाइन हो जाएगा ऊपर से पता चलने वाला नहीं है। कथा सुनने के बाद हमको पता चलता है कि हमको कौन कौन सी बीमारी ने पकड़ा है। क्यों? आप जब ब्लड टेस्ट कराएंगे ना, और जो रिपोर्ट आता है तो उसमें आपका जो रिपोर्ट आया है उसके आगे नॉर्मल रेंज लिखा रहता है। ये श्री रामचरितमानस मनुष्य के शरीर का नॉर्मल रेंज है व्यवहार का। इसमें पढ़ने से पता चलता है कि भाई के साथ व्यवहार का नॉर्मल रेंज क्या है। वो राम जी और भरत जी का व्यवहार है। पिता और पुत्र के व्यवहार का नॉर्मल रेंज क्या है, इसमें पता चलता है। वो महाराज चक्रवर्ती जी और मेरे प्रभु रघुनाथ जी का व्यवहार है। मित्र का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इसमें नॉर्मल रेंज है। राम जी विभीषण जी, राम जी निषाद राजगुह का व्यवहार है। सेवक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, हनुमान जी महाराज का व्यवहार है। इसमें नॉर्मल रेंज बताया गया है। 9 दिन सुनने के बाद मैच कराइए, क्या हमारा व्यवहार इस व्यवहार से यदि मैच कर रहा है हम ठीक हैं, और यदि मैच नहीं कर पा रहा है हम बीमार हो गए हैं, हमको दवाई की आवश्यकता है। ये कथा सुनने के बाद पता चलता है हमारे भीतर बीमारी है कि नहीं है। सज्जनों के लिए ये राम कथा ही संजीवनी बूटी है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, है? मानस के दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य ऋषि महिमा गाए। महामोह मही शेष विशाला। देखिए 6 प्रकार की बीमारी है। कितने प्रकार की? एक बीमारी शरीर को होती है और 6 बीमारी मन को होती है। ये 6 बीमारी क्या है? नाम बोलते जाइए। काम, दूसरा क्रोध, तीसरा मोह, चौथा लोभ, पांचवा मद, और छठवा मत्सर। मत्सर कहते हैं ईर्ष्या को। बहुत डेंजरस बीमारी है ईर्ष्या। ईर्ष्या जैसे बुरा न मानिएगा, किसी को गैस की बीमारी हो जाए,
गैस की बीमारी हर 2 मिनट बाद, गैस की बीमारी वाला आप उसको हवाई जहाज में बिठा दीजिए, ट्रेन में बिठा दीजिए, कहीं बिठा दीजिए, हर 5 मिनट बाद उसका जलता रहता है। उसी प्रकार ये मत्सर बीमारी जिसको हो जाए वो 24 घंटा जलता है। कैसे जलता है महाराज? अपनी प्रॉब्लम से नहीं, दूसरे का अच्छा देख के जलता है। आप घर में बढ़िया सोफा लेकर आइए, 1.5 लाख का सोफा खरीद के लाएं और मत्सर बीमारी से पीड़ित दोस्त को बुलाकर बिठा दीजिए और केवल बता दीजिए आज ही लाया हूं, 1.5 लाख का है। आप जैसे चाय लेने भीतर जाएंगे, पेन निकालेगा और सोफा में खोद देगा। क्यों? ये कब फट जाए। इस बीमारी का नाम है मत्सर। ये 6 बीमारी है, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर। इन 6 बीमारियों में जो सबसे जड़ मूल में बीमारी है उसका नाम है मोह। मोह सकल व्याधि न कर मूला, तेहि ते पुनि उपजई बहुसूला। सभी बीमारियों के जड़ का नाम है मोह। अब बुरा ना मानिए, हम कथावाचक लोग यहां बैठ के प्रवचन देते हैं, मोह छोड़िए, काम छोड़िए, क्रोध छोड़िए, माया छोड़िए। हमार छूट गया है का कि आपका छूटेगा? हम जो बोल रहे हैं हमरे जब नहीं छूटा है, बिना दक्षिणा लिए कथा नहीं बांच रहे हैं और कही रहे प्रवचन की माया छोड़ो, कैसे छूटेगा हो? इसको समझिएगा, न काम छूटेगा, न मोह छूटेगा, न माया छूटेगी, न क्रोध छूटेगा, न लोभ जाएगा। अपने प्रयास से तो बिल्कुल नहीं जाएगा। कब जाएगा महाराज? जब भगवान की कृपा हो जाएगी तब जाकर ये समाप्त होगा। अपने प्रयास से समाप्त होने वाला नहीं है। तो इसको समाप्त करने के पीछे ना पड़ा जाए, इसको कम करने के पीछे पड़ा जाए। मोह बुरा नहीं है। हमारे पूज्य महाराज जो एक गीत गाते हैं उसमें सभी विकारों की चर्चा है। प्रकार कहते क्रोध, एक बार क्रोध भी करिए परंतु ध्यान रहे बोध नष्ट ना होवे। क्रोध का पहला अटैक बुद्धि पर होता है। आदमी क्रोध में आपन खोपड़ी दीवार पर मार देता है। दीवार फूटेगा कि खोपड़ी फूटेगी है? लेकिन उस समय पता नहीं चलता। साधक कहता है एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे। स्वार्थ भी बुरा नहीं है, लेकिन कितना स्वार्थ करना, औरों को कष्ट ना होवे। जीव कोई रूठे ना और इतनी दे वो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। अरे कर्म करो पर ध्यान रहे पथ छूटे ना। और इतनी दे वो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। कहते मोह छोड़ो। कैसे छोड़ो? साधक कहता है बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। बिना मोह में पड़े हम और आप व्यवहार ही नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल। बिन मोह न फेरी जाए इस जगत कर्म की माला। पर मोह न इतना करिए दे जगा
द्वेष की ज्वाला, परिणाम निगाह तक उठे ना, इतनी देवो हवा ये गुब्बारा फूटे ना। मोह से खतरा नहीं है, महामोह से खतरा है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं जीवन में जब महामोह हो जाए, याज्ञवल्क्य जी ने इस महामोह को महिषासुर की संज्ञा दी। महामोह महिषेश विशाला। महिषासुर को आप लोग जानते हैं ना? कहिए कहिए, कोई बोल ही नहीं रहा है सरकार। महिषासुर को आज तक कभी देखे हैं? अरे हम सही का नहीं पूछ रहे हैं, सही का कैसे देखिए।